मेरी माँ अपनी सुहानी बहन अपनी बेटी के लिए मेरी पत्नी को जहर देकर के मारने का प्रयास की कि इसको जहर देकर मार देंगे और मेरा दूसरा शादी करवा देगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देख करके शुरू से अंत तक तब कमेंट कीजिएगा कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा, मैंने क्यों परिवार छोड़ा। इनको जहर देकर के साजिश करी थी, इसको मार दे, हटा दे और मेरी दूसरी शादी करवा दे, सिर्फ दहेज के लिए और सुहानी बहन और उसके पति के लिए। कह रही हूँ ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। सबको राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल हम भी बहुत बढ़िया हैं। और अभी अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखा है वो राजा ब्लॉग का क्लिप है, जो कि समस्तीपुर के हैं राजा भैया। तो मैं बता दूं कि क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है, क्यों आखिर में इतना मानने जानने वाले इंसान इतना अपने माता पिता को मानते जानते थे, लेकिन अचानक क्या इनके मन में आया कि इन्होंने अपने ही फैमिली के क्यों दुश्मन बन गए, अपने माता पिता के क्यों इतना माता पिता से क्यों इतना जलन कर रहे हैं और अपने माँ के ऊपर इतना भारी आरोप क्यों लगा रहे हैं। सारी मैं बातें आप लोग को इस वीडियो में क्लियर करूँगी कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या। जो राजा भैया इतना अच्छा से अपने माता पिता को ब्लॉग बनाते थे तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा का पैर छूते थे। और तो दोस्तों, राजा भैया का कहना है कि उनकी मम्मी जैसे खीर में उनकी पत्नी को जहर मिला के दी थी, तो राजा भैया खाने गए थे तो उनकी मम्मी खीर का कटोरी छीन करके और कूड़े में डाल दिया। वो कूड़ा जहाँ फेंके थे ये लोग, वहाँ 2 कुत्ता खाए थे वो खीर 2 कुत्ता खाए थे, तो दोनों कुत्ते का मौत हो गया था। तो अब क्या गलत है क्या सही है ये तो कोई देखने नहीं गया, लेकिन राजा भैया जैसे बता रहे हैं वैसे ही मैं सुनी उनके वीडियो में ही, और रह गया ये बात कि कहीं ना कहीं राजा भैया बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मानती हूँ आपकी मम्मी दी होंगी तो आपको ये सोशल मीडिया पे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर झूठा आरोप भी लगा रहे हैं ना तो बहुत गलत कर रहे हैं। और झूठा आरोप या झूठ है या सही है, बोल रहे हैं कि मेरी छोटी बहन जो सुहानी थी, जो इनके बहुत सपोर्ट इनको करी है, डांस कर करके अपने इंस्टाग्राम रील पे वीडियो में डांस करके और इनको बहुत आगे निकाली है सुहानी। तो ये बता रहे हैं कि मेरी सुहानी बहन 15 साल पे भाग गई थी, जिस लड़के से शादी हुआ था उसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो राजा भैया जो भी मैटर है, जो भी अपना घर का मैटर है, घर का कंडीशन है, आप लोग को नहीं डालना चाहिए था सोशल मीडिया पे। खास करके आपको नहीं डालना चाहिए था सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बहन का इज्जत है। और मुझे यहाँ तक कि सुनने में आया है कि जो इनकी छोटी बहन है सुहानी है, जो हाल ही में अभी शादी हुआ है, 2-4 महीना हो रहा है सुहानी का शादी हुआ है, उसके ससुराल वाले भी सुहानी को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि आप अपने बेटी को ले जाइए, हम लोग नहीं रखेंगे, आप लोग ऐसे वैसे लाछन लगा रहे हैं। तो भैया मैं यही कहूँगी कि जो हुआ सो अपने घर में समझौता कर लीजिए, अपने घर फैमिली में, लेकिन ये सब बहन की बातें आपको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। कितना भी कुछ भी है, लेकिन बहन आपकी ही है ना। और अपने माँ बाप पे आप आरोप लगा रहे हैं। इतना अच्छी माँ आपकी, आप इतना अच्छे थे, अपने माता पिता को आप कभी छोड़ते नहीं थे, जो माँ बाप कहते थे वही आप करते थे, लेकिन अचानक ऐसा कैसे बदलाव आ गया? शादी होते ही अचानक इतना क्यों बदल गए राजा भैया? कहीं ना कहीं अपने औरत का बात आप सुन रहे हैं, लेकिन उस माँ बाप का भी तो बात आपको सुनना चाहिए, जो माँ आपको 9 महीने पेट में रखी थी, आपको पोस पाल के पैर पे खड़ा करा। तो मैं भी देख रही थी बहुत दिनों से इनका वीडियो, जो कि अपने कंडीशन मैटर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे माता पिता घर से निकाल दिए हैं और मेरा घर मेरा ज़मीन सारा सुहानी को मेरी मम्मी देगी। तो राजा भैया ऐसा कोई नहीं करता है। हाँ, जिसके पास बेटा नहीं रहता है उसके माँ बाप अपने बेटी को दे देते हैं, लेकिन जिसके पास बेटा रहते हैं ना उनके माँ बाप नहीं देते हैं। अगर आपको धमकाई भी होंगी आपके मम्मी तो आपको पूछना चाहिए था ना, बैठ के राय से समझौता कर लिए होते। सोशल मीडिया पे ये सब अफवाहें फैलानी कितनी गलत बात है। आप नहीं जानते हैं कि आपके साथ साथ आपके माँ बाप का भी इज्जत पे दाग लग रहा है। अपने माँ को आप खुद बदनाम कर रहे हैं कि मेरी माँ मेरी पत्नी को मारना चाहती हैं जहर दे करके, और उसके ऊपर भी दहेज के आरोप आप लगा दिए। अगर आपके मम्मी को दहेज लेना था तो आपकी मम्मी ऐसे शादी नहीं करवा देती,
ऐसे तैयार नहीं हो जाती। अगर आपकी मम्मी तैयार नहीं हुई होती ना तो आप शादी नहीं कर पाते, चाहे कितना भी आप लोग रिलेशनशिप में थे, उससे क्या। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं राजा भैया ही गलत लग रहे हैं, क्योंकि जो माँ बिना दहेज के, बिना कोई सामान के अपने बेटे का शादी करवा देगी, कल जाके दहेज के लिए कैसे प्रताड़ित करेगी, ये बताइए। जब उनको दहेज लेना ही था तो तुरंत दहेज लेती और वो लड़की के माता पिता से बोलती कि मुझे इतना चाहिए, तब तो मैं शादी करूँगी अपने बेटा को, अगर नहीं देंगे तो हम लोग नहीं करेंगे, वो तभी बोल दी होती। लेकिन राजा भैया इतना गलत मत लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माता पिता है, आपको पोस पाल के इतना बड़े किए हैं, 15, 20, 25 साल आपके साथ में वो गुजारे हैं आपके माता पिता। और मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं राजा भैया आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने फैमिली मैटर में बैठ के आप अपना फैमिली ले करके अपने माता पिता को बैठ के समझा लीजिए। बहन की बात है तो बहन से खैर ससुराल वाली है, ससुराल वाली आपकी बहन है, आज नहीं तो कल वो चल जाएगी। अगर मायके में कोई बहन आती है तो कितने दिन के लिए आती है, बहुत रहती है बहन तो सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 6 महीना, साल भर यही ना रहेगी। आपकी छोटी बहन है, आपने उसको खिलाया होगा, प्यार दुलार दिए होंगे, क्योंकि जो घर में सबसे बड़े होते हैं और जो घर में सबसे छोटे होते हैं उनका लाड प्यार कुछ अलग ही होता है माँ बाप के लिए। तो आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। आपकी बहन की ज़िंदगी में क्या हुआ, आपकी बहन कहाँ गई थी, यहाँ तक कि आप बोल रहे हो वीडियो में कि मेरे जो छोटे वाले बहनोई हैं सुहानी के पति, वो दारू पीने के लिए सुहानी को ले जाके बेच भी दिए थे 35,000 में। तो ये सब शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए था सोशल मीडिया पे, क्योंकि अपना इज्जत अपने हाथ में रहता है भैया। आप सोशल मीडिया के ब्लॉगिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अपना घर का क्या कंडीशन है सब डाल दीजिएगा, ऐसा मत करिए। क्योंकि जो डालने वाली बात है, जो पब्लिक को दिखाने वाली बात है, वही दिखाइए। यहाँ तक कि आप लोग पूरे अपने बैकग्राउंड पीछे का चले जा रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं राजा भैया को ही गलत ठहराऊंगी, क्योंकि बीबी की प्यार में इतना अंधा भी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को भूल जाना चाहिए। जो इंसान माँ बाप को नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हुआ, चाहे मेरे पति हो या मेरे भाई हो या कोई और हो। तो मैं बस यही देख रही थी, इसी मैटर पे मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसकी गलती है किसकी नहीं, क्या सच्चाई है क्या। माँ बाप तो अपने बच्चों को डांटेंगे ही, मारेंगे ही। अगर ज़्यादा माँ बाप अगर टेंशन में हो जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि तुम हमारे घर में से निकल जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप बोल दिए कि हमारे घर में से चले जाओ तो बच्चे निकल के चले जाए, नहीं। माँ बाप को पैर पे पड़ना चाहिए, माँ बाप के पैर पे गिरना चाहिए, माँ बाप को समझाना चाहिए। माँ बाप आपको एक चटकन मार भी देते हैं ना, तभी आपको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जितना मारते नहीं है ना उतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।